कैंडिडेट उसका वोट अपने उसमें नहीं है। मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, बागपत से एक सुभाष कश्यप हमारे एक साथी हैं, वो कैंडिडेट थे, उनके अपने बूथ में उनका वोट नहीं था। और ऐसे में आपको और भी बहुत से उदाहरण आपको दिखा सकता हूं। एक तो क्या इससे नजर नहीं आती कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी? दूसरा, 2019 के चुनाव का जिस समय रिजल्ट आ रहा था 23 मई 2019 को, उस दिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो आंकड़े पड़े थे, 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेकर 18,000 वोटें या तो कम थी या ज्यादा थी। क्यों थी भाई, अगर ईवीएम सही है? और इसके विषय में जब पता लगा तो द क्विंट ने ईवीएम्स हैंड ओवर कर देंगे, फिर ये भी हो सकता है ना कि हम हैक ना कर पाए उसे, तो उनकी बात सही हो जाएगी। और अगर हम देश की जनता के सामने हैक करके दिखा देंगे तो इलेक्शन कमीशन जो इनडायरेक्टली हिंट कर रहा है देश की जनता को, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उस साबित हो जाएगी बात कि ये ईवीएम की मशीनें बनाई इसलिए जा रही हैं कि मोदी जी जो सारी सीटें जीतता है, वो सारी क्या, जितनी सीटें चाहेंगे वो उतनी जीतेंगे ईवीएम से, तो उनके हाथ में। इसलिए तो कहते हैं ना बार बार एक नारा, आएगा तो ईवीएम से आएगा तो मोदी ही, और ईवीएम नहीं होएगा तो जाएगा तो मोदी ही। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था ना, आओ और हमारी रक्षा करो, इलेक्शन कमीशन गुहार लगा रही है, आओ हमारी रक्षा करो। संबोधित कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, मुझे मोदी जी मत कहो, मोदी कहो। और दूसरी बात जो कहते हैं अपने साथियों से कि इस बार सभी सीटें जीतेंगे, सभी सीटें जीतेंगे। आदमी कितना ही भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, कितना ही भी इस देश की जनता उसको मानती हो, पसंद करती हो, प्यार करती हो, फिर भी सभी सीटें कोई नहीं जीत सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं। क्यों दावा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है ईवीएम उनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में, इसलिए दावा कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी इतना भरोसा अगर है आपको, एक बार, केवल एक बार 2024 का ही चुनाव वीवीपैट ईवीएम इनको हटा के बैलेट पेपर से कराओ। मैं लिख के दे रहा हूं, बीजेपी को 40 सीट नहीं मिलेंगे। मोदी जी अपनी सीट जीतना भारी पड़ जाए। और इसीलिए इन सारी चीजों को अजीत अंजुम साहब ने ये वो लिया है, उनका इंटरव्यू, मैंने शॉर्ट्स जो है स्क्रीनशॉट्स वहां से लिए, और इसमें क्या कहा है, उनकी जो मुख्य बातें हैं। इस देश में सेम पित्रोदा साहब टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाने वाले हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के तकनीकी सलाहकार रहे हैं, शिकागो में रहते हैं, आज 80 साल की उम्र है। जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके ओवरसीज के जो है वो प्रबंधक है, सारी व्यवस्था करते हैं। राहुल गांधी जी की जो भी देशों में जो भी मीटिंग होती है, सारी व्यवस्था कर, खुद अपने आप में इंजीनियर है। वो कहते हैं कि ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें क्षणों से चलता, अदालतों से नहीं। अदालतों की भी जो भूमिका है या अदालतों का भी जो अस्तित्व है वो भी खतरे में, जो विधायक हैं उनका भी अस्तित्व खतरे में। देश बहुत संकट में है। इसलिए हर किसी से मेरा निवेदन है, हम सारे साथियों को फोन करते हैं, साथियों फोन न करें। 24 में अगर यही सरकार दोबारा ईवीएम का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके वापस आ गई, तो शायद 2024 के बाद किसी को वोट देने की जरूरत ही ना हुआ। लेकिन जिन्होंने अपनी पार्टियां बना रखी है, जो बनने के बाद, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सिर पकड़ करके रोते हैं, 2024 के बाद इन राजनीतिक दलों को रोने का और सिर पकड़ करके बैठने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव होगा ही नहीं। इसलिए ये समय है, सिर्फ 100 दिन का समय है। आज से अगर हम मान करके चले, ये सिर्फ 100 दिन का समय है। इस 100 दिन में हम चाहें तो लोकतंत्र को बचा सकते हैं, इस 100 दिन में हम चाहें तो भारतीय संविधान को बचा सकते हैं, हम चाहें तो इस 100 दिन में आने वाले अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं। और देश की जनता से, और इसमें पुलिस के लोग जो हैं वो मेरे ख्याल से उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे मोदी सरकार की भी तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि इलेक्शन की मशीनें तो कोई, अब मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो लंबी बात हो जाएगी, जो 2 कंपनीज बनाती हैं वो कोई अपने घर में 100% बन रही है। बाहर से मेरे पास ये भी जानकारी है कि ये जैसे पेगासस इजराइल से आया है, ये मशीनों का भी जो मेन इक्विपमेंट्स है इजराइल से बन के आ रहे हैं। हैक कैसे होनी है, हैकेबल है या नहीं है, या प्री प्रोग्राम्ड है, ये सब हम उसी मशीन को खोल के दिखा देंगे ना आपके सामने, दुनिया के सामने। जो इलेक्शन कमीशन हमसे चाहता है, शायद हमने उनकी बात पकड़ ली है, लेकिन सकते हैं। लेकिन जब ईवीएम से सारी गिनती होती है तो उसके बाद बीजेपी 164-65 सीटें जीत के आती है। इससे पहला और चले जाओ आप थोड़ा सा, 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, सो समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे चल रही है पोस्टल बैलेट में, और बीजेपी 90 सीटों पर। और उसके बाद जब रिजल्ट आया पूरा निकल के, तो बीजेपी 200 से भी ज्यादा सीटें जीत कर सरकार बना लेती है। इसके अलावा भी कुछ है। अगर किसी ने आंख पे बिल्कुल पट्टी ही बांध रखी है, देखना ही नहीं चाहता है,
तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन अगर जिसमें जरा सी भी सेंस है, समझ है, बुद्धि है, इस देश के लोकतंत्र संविधान को जिंदा रखना चाहता है, और इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है कि इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, उसे नजर नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें क्या है। इसके अलावा भी किसी सबूत की जरूरत है क्या? और अगर है तो एक षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र की पोल खुल चुकी है। आज तो ईवीएम हैकिंग भी वाले भी आगे हैं। वो चुनाव आयोग को सीधा का सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे को चुनाव आयोग बुलाए। दिन की बजाय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर जवानों की बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, शिक्षा स्तर जैसे घट रहा है उसकी बात करनी चाहिए, कोरोना काल में कितना लॉस हुआ, कितने जनमानस की जानें गई, उन पे बात करनी चाहिए। इस देश के किसानों की जो आंदोलन करते हुए डेथ हुए, उन पे बात करनी चाहिए। लेकिन वो बातें सारी छोड़ करके इनका एम है 2400 घंटे 12 महीने इस देश के अंदर बीजेपी आरएसएस का है कि चुनाव मूड में रहें, और इस देश के जो लोग इनसे छूट के जाते हैं उनसे 4 गुना लोगों को जोड़ा जाए इस विचारधारा से, और इसी विचारधारा से जोड़ करके इन्होंने इस देश के अंदर सत्ता पे काबिज रहने का एक फार्मूला है। हम तो पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि इस देश के अंदर राम मंदिर से जब चंद्रयान को रेगुलेट कर सकते हैं तो धरती पर बैठ करके जहां चुनाव हो रहे हो उसके अंदर ईवीएम को रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, हम भी मानते हैं कि बिल्कुल चुनाव में वोट ऐसा होना चाहिए जो वोटर को पता लगे मैंने वोट किसको दिया, उसे उल्टे पलटे कोई उसे हटा ना सके, मिटा ना सके। वोट पारदर्शी तरीके से देना चाहिए। हम बहुत पहले से कहते रहे बैलेट पेपर के माध्यम से वोट होने से जब चंद्रयान को रेगुलेट कर सकते हैं तो धरती पर बैठ करके जहां चुनाव हो रहे हो उसके अंदर ईवीएम को रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, हम भी मानते हैं कि बिल्कुल चुनाव में वोट ऐसा होना चाहिए जो वोटर को पता लगे मैंने वोट किसको दिया, उसे उल्टे पलटे कोई उसे हटा ना सके, मिटा ना सके। वोट पारदर्शी तरीके से देना चाहिए। हम बहुत पहले से कहते रहे बैलेट पेपर के माध्यम से वोट होने। नरेंद्र मोदी कितने बड़े तानाशाह हैं, देशवासियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने सारे केंद्रीय मंत्रालय के सचिवों की एक मीटिंग बुलाई। इलेक्शन कमीशन से पूछा, बाकायदा लेटर लिख के पूछा, 4 लेटर लिखे। इलेक्शन कमीशन आज तक उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी वेबसाइट से वो आंकड़े हटा दिए। और तीसरी बात जो आपको बताना चाहता हूं, अभी चुनाव हुए 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही थी, कांग्रेस 199 सीटों पर आगे थी। 199, 230 में से 199, तो बीजेपी कहां किस कोने में पड़ी होगी आप समझ